क्या हुआ? अमन की कोई खबर मिली? अगर मिली भी होगी तो इतना बेवकूफ़ नहीं हूं कि आपको बता दूं, पर आप जाकर चांदनी के घर वालों को बता दो। अच्छा बाबा मत बता, लेकिन नाश्ता तो कर लो। सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। घबरा नहीं, कोई बात नहीं, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं मैं। क्या है? अमन का फोन नंबर चाहिए मुझे। अरे मुझे अमन का ही नहीं पता, अमन का फोन नंबर कहां से दूं? पाकिस्तान का फोन नंबर चाहिए। नहीं है मेरे पास। हाथ नीचे रखो, हाथ नीचे रख। अभी हाथ उठाया ही कहा है मैंने। धमकी दे रहा मुझे? धमकी दे रहे हो? जा, नहीं बताता, जो करना कर ले। अमन का नंबर दे मुझे। ये लो अमन का नंबर। थैंक यू। आखिर असलियत दिखाई दी ना तुमने। इस घर में रहते हुए तुमने बता दिया कि तुम उन लोगों से हमदर्दी रखती हो। देख बद्री, इंसान को जमाने के साथ चलना चाहिए। अरे नहीं चलेगा तो जमाना आगे निकल जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। हाँ, अब तो केदार को ही ले। अरे क्या मिला जिद करके उसे? इतना कुछ हो गया, लड़की घर छोड़कर चली गई, लेकिन जिद पड़ा हुआ है जैसे अमर के साथ इसको जिंदगी गुजारनी है। पानी नहीं बेटे, बीजी में बाहर से मिनरल वाटर लेकर आता हूँ। नहीं बेटे, भूख नहीं है। डॉक्टर तो आके गए थे ना? अरे हर आधा आधा घंटे बाद आग देख के जाता है। मुझे तो बच्चा बना रखा है। कोई आके दवा दे जाता है, कोई आके कहता है आंख बंद करो सो जाओ। बस बड़े बड़े काम क्या है यहाँ, सोचना। गायत्री, मुझे तेरे और केदार की शादी याद आ गई। जब तुझे मंडप में लाया जाना था तो कितनी खूबसूरत लग रही थी, शादी का लाल जोड़ा पहने हुए। ऐसा लग रहा था जैसे तेरे सारे सपने पूरे हो गए। पता है, अब मैं उसी तरह सोचती हूँ। चांदनी भी इसी तरह लाल जोड़ा पहने हुए दिखाई दे और उसके चेहरे पे वही खुशी हो जो तेरे चेहरे पे थी। देख उत्तर, चांदनी का इतना हक तो बनता है ना खुशी पाने का। अब आप आराम कीजिए। गायत्री, तू नहीं चाहती कि चांदनी खुश रहे?
कैसी तबीयत है बीजी की? सवाल पूछ रहा हूँ, कैसी तबीयत है बीजी की? मुझे कोई परवाह नहीं बीजी की। अरे पागल तो नहीं हो गई? ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। सबकी देखभाल करते हुए मैंने देख लिया है। मुझे एहसास हो गया कि किसी को मेरी खुशी की परवाह ही नहीं है। गायत्री, गायत्री, चाहे जो भी हुआ हो, बीजी के बारे में ऐसे शब्द दोबारा मत कहना। क्यों? क्योंकि वो आपकी माँ है। गायत्री, आपकी माँ है इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दे। हुआ क्या है ये क्यों नहीं कहती? अब मैं समझ गई। बीजी, बद्री और आपकी साजिश में मैं सिर्फ एक मोहरा हूँ। मेरी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। धूल झोंकी जा रही है? मोहरा हूँ? साफ साफ क्यों नहीं कह रही जो कहना चाहती हो? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप तीनों ने आके चांदनी की जिद में उसे अपनी मनमानी करने दी कि वो उस पाकिस्तानी लड़के से शादी कर ले, तो मैं अपने जीते जी ये हरगिज नहीं होने दूंगी। ये तुझसे किसने कह दिया? मैं जानती हूँ कि आप लोग सब चांदनी से परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी का ये हल नहीं कि आप मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दें। हम कहाँ चांदनी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? आप लोगों को लगता है कि चांदनी से छुटकारा पाने के लिए यही एक तरीका है, शांत हो जाओ। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं उसे उस पाकिस्तानी लड़के से हरगिज शादी नहीं करने दूंगी। शांत हो जाओ। आपने सुना? तुम शांत हो जाओ। एक बार बैठो, शांत हो जाओ। तुम्हारा इनहेलर कहाँ है? बीजी, पत्नी, कितना भी चाहे, लेकिन ये हाँ। शांत हो जाओ। शांत, शांत। मैंने आपसे कहा। सुन लिया है मैंने। मैं नहीं होने दूंगा चांदनी की शादी उस पाकिस्तानी लड़के से, बस। अमन, ये सब क्या है? तुम और चांदनी एक दूसरे से फिर बात नहीं कर रहे हो? उसने मुझे राम बदलने वाली बात बताई। तो मुझसे क्या पूछ रही हो? उससे जाके पूछो। अब तक सो रही थी क्या वो? सच बताऊं अमन, मेरे भी बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त हैं, लेकिन निकाह करने के लिए इस्लाम कबूल करना पड़ता है, ये बात भी मुझे आज ही पता चली। जैसे मैंने ये कानून बनाया है। तुम्हारी नाराजगी गलत है अमन। तुमने तो खुद कहा था कि प्यार में इंसान को कोई होश नहीं रहता। चांदनी ने अब तक सिर्फ तुम्हें ही देखा है, सिर्फ तुम्हें, तुमसे जुड़े हुए मजहब को नहीं। तो मैं क्या ये मान लूं कि चांदनी को अब तक ये पता ही नहीं था कि मुसलमान से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल करना पड़ता है? क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि भगवान कृष्ण के भाई का नाम क्या था? या ये बता सकते हो कि हिंदुस्तान में तुलसी की पूजा क्यों करते हैं? तुम मेरे इन दो सवालों के जवाब दे दो, मैं चांदनी को फौरन राजी करती हूँ इस्लाम कबूल करने पे। लेकिन हमारी बात ये नहीं, जो जहां पैदा होता है वो वहीं के तौर तरीकों से वाकिफ होता है। चांदनी एक हिंदू लड़की है। तुम कैसे किसी को कह सकते हो कि आज से तुम्हारा नाम चांदनी नहीं, अफसाना है? तुम ये सारी मूर्तियां फेंको, खुदा की इबादत करो। अगर मैं तुमसे कह दूं कि तुम्हारा नाम अमन है, राजेश है, तुम मस्जिद नहीं मंदिर जाओगे, तिलक लगाओगे, जनेऊ पहनोगे, तो क्या ये तुम्हें कबूल है? तो तुम चांदनी से कैसे एक्सपेक्ट करते? सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ। अगर उसे मंजूर नहीं है तो मुझे नहीं लगता ये शादी हो सकती। मैं मजनू जरूर बन सकता हूँ, लेकिन काफिर नहीं।
हेलो जनाब, बोलते क्यों नहीं? कौन है आप? मैं चांदनी का भाई बोल रहा हूं, राजेश, हिंदुस्तान से। बोले। मेरी बहन कहाँ है? तो क्या हिंदुस्तानियों को अपनी बेटी और बहनों की खबर लेने के लिए पाकिस्तान फोन करना पड़ता है? जबान संभाल के। तुम्हारे लड़के ने मेरी बहन को बहकाया है। माफ करें जनाब, अगर हमारे मुल्क में किसी लड़की ने ऐसी हरकत की होती तो उसके घर वाले खुद उसे अपराध कर देते। लेकिन हिंदुस्तान में स्त्रियों की जगह मंदिरों में है, लकड़ी के खूंटों पर नहीं। ये बताने के लिए कि अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो इस दुनिया में जहां भी होगी ना, तो वहां पर आकर जान ले लूंगा तुम्हारी। किससे बात कर रहे हैं? जाइए जाइए जनाब, क्या किसी और को पूछिएगा। बात क्या नहीं है, हकीकत है। और इसको भी बता दो तुम्हें, जहां मैं काम करता हूं ना, पाकिस्तानी को उड़ाने के लिए सीने पे पेड़ लगाए जाते हैं। खबरदार तुम इस पे। और हाँ, सुबह उठते ही ये जो दाढ़ी उगा रखी है ना, इसे प्लीज शेव कर देना। मैं नहीं चाहता हूं कि अगर कहीं बाहर निकलूं लोग कहें देखो देवदास का पापा जा रहा है। अरे आपने कभी लोगों की परवाह की है पाप? ठीक है, लेकिन मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि ये दाढ़ी बढ़ाने की जरूरत क्या पड़ गई। दाढ़ी बढ़ाकर चांदनी क्या जल्दी आ जाएगी? अरे जब आएगी और मुझे देखेगी तो कम से कम उसको लगेगा तो सही कि उसकी गैर हाजिरी में मैं देवदास बन गया हूं। पागल हो गया? अबे बेवकूफ, वो आई और अगर उसने तुझे इस हालत में देखा, उल्टे पांव भाग जाएगी वो। आपको क्या लगता है पाप? चांदनी मुझसे इसलिए शादी कर रही है क्योंकि वो समझती है कि मैं हैंडसम। अब मेरा जो पुत्र है हैंडसम तो तू है ही। नो 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 पाप, यू मिस्टेकन। लोग एक दूसरे को पसंद शक्ल देख के कर सकते हैं, लेकिन प्यार तो शक्ल को पार करके धड़कन को समझ सकता है। और चांदनी मुझसे प्यार करती है। आई होप सो। इस बात से साफ जाहिर होता है कि अमन हिंदुस्तान में नहीं है, वरना वो चांदनी के भाई हमें फोन क्यों करते? परवेज मेरे भाई, हो सकता है वो लोग वहां से कहीं और चले गए हों। लेकिन आपा, अमन में कम से कम इतनी अक्लमंदी तो होनी चाहिए कि वो ये समझ ले कि उसका उस मुल्क में इतने दिनों तक रहना ठीक नहीं है। ओफो परवेज, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस मैं तो इतना जानती हूँ कि पीर बाबा ने कहा है मेरा अमन जहां भी रहेगा खुश रहेगा। और हाँ, उन्होंने कहा कि अमन और चांदनी का मिलना तो कुदरती बात थी। ऐसा पीर बाबा ने कहा? हाँ परवेज, और उन्होंने ये भी कहा कि अमन और चांदनी को तो एक ना एक दिन अलग होना ही है। दुनिया वाले उन्हें मजबूर कर देंगे अलग होने के लिए। और ये भी कहा कि क्या हो गया आपको? आप इन वाहियात बातों पर यकीन करने लगी? अल्लाह तौबा तौबा तौबा। परवेज, पीर बाबा कभी भी गलत बात कहते ही नहीं। कौन से पीर बाबा? कैसे पीर बाबा? आखिर वो भी तो इंसान ही है। और अगर आपके पीर बाबा की बातें सच भी है तो हमें, मतलब मुझे और आपको वही करना होगा जो दुनिया वाले कर रहे हैं, क्योंकि हम भी इसी दुनिया में हैं। और अगर आपके पीर बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले उनके प्यार की मुखालिफत करेंगे, तो उन दुनिया वालों में सबसे पहला मैं हूं, परवेज। अनु, अनु उठो। अरे पॉप, ये आप क्या कर रहे हो पॉप? अनु, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। क्लब जाओ, स्विमिंग करो, अपने आप स्ट्रेस कम होगा। चलो। मैं कहीं नहीं जाना चाहता पॉप। अनु, आई सेड आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग नाउ। अरे घर से बाहर निकलना, खुली हवा में घूमना हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर तुम जिद्दी हो तो मैं तुम्हारा बाप हूं। चलो बैग पकड़ो। कम ऑन, ग्रैब द बैग एंड गेट गोइंग। कम ऑन पॉप। अगर मायूसी मुसीबतों का हल होती तो दुनिया में साल के 365 दिन गमी छाई रहती। Now come on, you just concentrate on your exercise and your swimming. अरे किधर अंकल, मैं स्विमिंग के लिए जा रहा था। जाओ। चल 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 बेटा, जा।
कौन? क्या बताऊं यार, बड़ी मुश्किल से पीछे लग लग कर मैंने आज इसे घर से बाहर भेज ही दिया, वरना कब दिन होता है कब रात इसे तो खबर ही नहीं। स्विमिंग करेगा, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। चल अंदर बैठते हैं। केदार, यार तुझे याद है ना जब हम तालाब में तैरने जाते थे, याद है? हाँ, वो कैसे भूल सकता हूँ। तुझे तैरना नहीं आता था तो कैसे उन गांव वालों ने हमें सिखाया कि पजामे को बांधो और उसमें हवा फूंको तो वो फ्लोट बन जाता है, याद है? और जब पजामे से हवा निकली कैसे लड़कियों की तरह तू चिल्लाया था यार। तू नहीं आता तो उस दिन मेरा वहीं विसर्जन हो जाता। मुझे अच्छी तरह याद है, अच्छी तरह याद है कैसे तूने मुझे जकड़ा था। खुद को बचाने के चक्कर में मेरी गर्दन पानी में डाल रहा था तू। लेकिन मैंने तुझे बचा ही दिया। उस दिन के लिए तो मैं आज भी तेरा कर्जदार हूं। चांदनी के लिए प्लीज यार, वो कर्ज तो उसी दिन उतर गया था जिस दिन तूने चांदनी को हमारी बहू बनाने के लिए हाँ कह दिया था। केदार यार तू चिंता मत कर, चिंता मत कर, चांदनी वापस आ जाएगी, वो आ जाएगी यार। नंबर तो बाहर। चांदनी, हेलो हेलो हेलो, शख्स, हेलो, हाँ हाँ चांदनी। अरे चांदनी कहाँ हो तुम? तुम्हें खबर भी है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। अरे पागल हो गया हूं मैं तुम्हारे बारे में सोच सोच के। तुम्हारा इस तरह से अचानक चले ना। हेलो हेलो, हाँ हाँ चांदनी, आई मीन दिस इज नॉट डन यार। तुम्हारे जाने के बाद मैंने रियलाइज किया मैं तुम्हें कितना मिस करता हूं। देखो चांदनी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। इसके पहले कि लाइन डिस्कनेक्ट हो, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो जितना कि मैं तुमसे करता हूं? हेलो, हाँ चांदनी, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम मुझसे उतना प्यार करती हो जितना कि मैं तुमसे करता हूं? चांदनी तुम चुप क्यों? प्लीज। हाँ चांदनी, चांदनी सिर्फ एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। डू यू लव मी? चांदनी, डू यू लव मी? आई लव यू अनु। हाँ 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 चांदनी, हाँ चांदनी, मुझे ये बताओ तुम कहाँ हो? हेलो हल हल, she loves me, चांदनी loves me, hey listen only guys, she loves me, चांदनी मुझसे प्यार करती है यार, चांदनी मुझसे प्यार करती है। और damn it, go bad, hey you do, she loves me, she loves me, she loves me। पहले अंदर खिलाया, अभी क्या होटल लेके जाके खिलाएगा? चल साहब बुलाया तेरे को। हाँ तो आ रहे ना यार। ये रंजू, क्या तू बोला साहब बुलाया? साहब तो सो रहा है। ये साहब उठो, क्या होगा देश के कानून का? उठो उठो।
क्या रे राहुल, आज तेरा वो सोहेल भाई ने पल बल लेके? भाई नहीं है मेरा, दोस्त है ना? दोस्त बोले तो अमन भाई ने पहचान कराया था, बस उतना ही। लेकिन मैंने देखा है राहुल, तुम दोनों का जमता एकदम फर्स्ट क्लास है। पिएगा? नहीं रे बाबा, आज पिलाएगा बाद में खिलाएगा है? आपसे तो दोस्ती दूर की रोटी तंदूर की। क्या बोलते साहब? है? अच्छा है ना, तू कुछ बताता है ना वो कुछ बताता है। मैं आज बताएगा साहब। क्या बताएगा कि अमन और चांदनी किधर है।